जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आपसे एक बार स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 12/5/2013 को प्रथम पाली में हुआ था। और आज उसका हम लोग हिंदी का पार्ट करेंगे। और हिंदी के पार्ट में आपको कुल 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन 25 को मैं करूंगा और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा। तो जो पूछूंगा उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ में त्रुटि है और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसके लिए ए बी सी को चुने। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी को चुनना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 76 कि रमेश ने भीड़ से एक प्रश्न किया कि भारत में राम राज्य लाना है, किंतु उसका वीरा कौन चबाएगा। देखिए यहाँ पर चबाएगा नहीं होगा, यहाँ पर उठाएगा होगा। ठीक है, उठाएगा, बीरा कौन उठाएगा, ये चीज आना चाहिए था। और उसके बाद दिया गया है कोई त्रुटि नहीं। तो गलती कहां पर आ गई? गलती आपके सी वाले पार्ट में आ गई है ना, किंतु उसका बीरा कौन चबाएगा। चबाएगा यहाँ पर त्रुटि है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 76 का सी उत्तर हो गया। समझ गए? इसी प्रकार से आपको प्रत्येक वाक्य में त्रुटि पकड़ना है, और यदि त्रुटि नहीं होगा तो कोई त्रुटि नहीं, जो कि डी ऑप्शन है, उसको टिक करना है। अब चलिए दूसरे पे चलते हैं। 77 इसमें दिया गया है जो मजदूर ईमानदार होते हैं वह यथाशक्ति से काम करता है। यथाशक्ति कह दिया ना, यथाशक्ति कहने का ही मतलब होता है अपनी शक्ति के अनुसार काम करना। ठीक है, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर से का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वह यथाशक्ति काम करता है क्योंकि काम की वह भावना समझता है। कोई त्रुटि नहीं। तो त्रुटि यहाँ पर आपके इस पोर्शन में है, इस भाग में है। ये ढूंढिए कहाँ दिया गया है? ये आपको बी में दिया गया है, वह यथाशक्ति से काम करता है। यहाँ पर से नहीं होना चाहिए था। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 77 का उत्तर बी हो जाएगा। दो प्रश्न क्लियर हो गए? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ूं। देखिए 78 दिया गया है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया स्वयं भगवान है, इसको मन में जान। ये दोहे हैं। ठीक है, इस दोहे में मुझे कहीं भी त्रुटि नहीं लग रहा है, तो कोई त्रुटि नहीं, जो कि डी में दिया गया होता है, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। 78 का उत्तर आपका डी हो गया। तो इस प्रकार से त्रुटि वाले जो थे वह पूरे होते हैं। 3 में से 2 में त्रुटि थी, एक आपका बिल्कुल सही दिया गया था। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 में से जो आपको सही लगता है उस विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर क्या दिया गया है? क्रोध डैश होता है। देखिए क्रोध जो होता है वह अंधा होता है। कहेंगे कैसे? जब आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो आप कुछ नहीं देखते हैं। किसी ने कुछ कहा, वो आपने सुन लिया, आपने उस बात की पुष्टिकरण भी नहीं की और मन में क्रोध आ गया, और फिर जिस पे क्रोध आया उस पे हम बरस पड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम बिना देखे बिना जाने उस चीज को बरस पड़ते हैं। तो क्या हो गया? क्रोध जो होता है वह अंधा होता है। बहरा गूंगा नहीं होगा, बहरा गूंगा और लंगड़ा नहीं होगा। क्या होगा? क्रोध अंधा होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 79 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। 80 दिया गया है सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, डैश से मिलता है। तो जो सच्चा सुख होता है, जब आप कोई कार्य करते हैं और आपको संतुष्टि मिलती है, तो उस कार्य की जो पुष्टिकरण है वह आंतरिक दिल से होती है। जैसे आप किसी विशेष कार्य पे लगे और वह पूरा हो गया, तो अंतरात्मा से खुशी मिलती है कि हाँ आज मैंने यह कार्य पूरा किया। जैसे आप एसएससी जीडी के एग्जाम में बैठोगे और आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो आपके अंतर भावना से, आंतरिक दिल से खुशी मिलेगी कि हाँ इसके लिए मैंने मेहनत किया और आज मैं सफल हूँ। तो सुख कहाँ से मिलता है? सुख आपके अंदर से मिलता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 80 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 81 दिया गया है जिसकी तुलना ना हो सके। तो जिसकी तुलना नहीं होती है वह अतुलनीय कहलाता है। कहाँ दिया गया है? सी में। क्या हो जाएगा? जिसकी तुलना ना हो सके उसे अतुलनीय कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 81 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े।
अब देखिए 82 दिया गया है, जब श्रमिकों को उसका उचित डैश मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित होगी। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति को उसका अधिकार दे देते हैं तब जाकर उस व्यक्ति को शांति मिलती है, और जब उसे शांति मिलेगी तो पूरे समाज में वह उस चीज की चर्चा करेगा, तभी समाज में शांति फैलेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब श्रमिकों को उसका उचित अधिकार मिलेगा। देखिए, संपत्ति जो है यह लोग कमाते हैं, है ना, मेहनत करते हैं और संपत्ति अर्जित करते हैं। धर्म नीति ये चीज यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, अधिकार आएगा। जब श्रमिकों को उसका उचित अधिकार मिलेगा तभी समाज में सुख शांति स्थापित हो सकेगी। समझ गए? तो 82 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अधिकार। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आपको कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के पर्याय अर्थात समानार्थक के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है कृषक। कृषक कौन होते हैं, बताइए जल्दी से। जो खेत में काम करते हैं वह कृषक कहलाते हैं। तो खेत में कौन कार्य करता है, किसान करते हैं ना। ढूंढिए कहाँ दिया गया है, धोबी तो होगा नहीं, किसान आपके सेकंड में दिया गया है, ठीक है। और मजदूर भी दिया गया है। तो मजदूर कौन होते हैं, मजदूर हर प्रकार के कार्य करते हैं। मजदूर वैसे व्यक्ति होते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं, लेकिन कृषक वैसे व्यक्ति होते हैं जो अपने लिए कार्य करते हैं, अपने खेत खलिहान में कार्य करते हैं। थोड़ा सा अंतर है, इस चीज को समझिएगा। और बढ़ई तो होगा नहीं। उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 83 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 दिया गया है कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या होता है, आपको पता है। चंद्रमा का पर्यायवाची चांद होता है, हिमांशु होता है, राकेश होता है, हिमकर होता है, शशांक होता है, निशापति होता है मतलब रात्रि का पति, सुधाकर होता है, विधु होता है, मयंक होता है, रजनीश होता है, शशि होता है और काल निधि होता है। ठीक है, ये मेरे नॉलेज के अनुसार है, इतनी सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक की गई थी। जब एग्जामिनेशन हुआ था उस समय क्या हुआ था कि यहाँ पर अंशु दे दिया गया था। यहाँ पर अंशु की जगह क्या होना चाहिए था, हिमांशु होना चाहिए था। ठीक है, हिमांशु। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या कुछ ऐसा गड़बड़ी हो जाता है, जिस कारण बस क्या होता है कि ऑप्शन गलत हो जाते हैं। और जब ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो यदि आप उसे छोड़कर आते हैं तो वहां पर आपको 1 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि यदि आपको लगे कि यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए गए हैं तो आप उसको छोड़ कर आएंगे तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा, अन्यथा आप करके आएंगे तो वहां पर आप गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हिमांशु होना चाहिए था, तब जाकर बी ऑप्शन सही होता। बाकी विधु, प्रभा और मयूख ऐसा कुछ भी नहीं है चंद्रमा का पर्यायवाची। चंद्रमा के पर्यायवाची आपके ये सारे हैं, आप इनको याद रखिएगा। यहाँ पर हिमांशु होना चाहिए था, तब जाकर इसका उत्तर 84 का बी हो जाता। ठीक है, यहाँ पर गलती की गई थी जिसको कि हम लोगों ने सुधार लिया है। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आपको दिया गया है कामना। कामना मतलब बताइए जल्दी से, कामना का पर्यायवाची क्या क्या होता है, इच्छा, आकांक्षा। तो ढूंढिए कहाँ दिया गया है, इच्छा आपके ए में ही दिया गया है। तो 85 का ए उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। 2 अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं।
टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है सार्थक। सबसे पहले सार्थक का मतलब बताइए। तो सार्थक मतलब हो जाता है अर्थ वाला। अर्थ वाला, किसी चीज का यदि अर्थ हो तो वह सार्थक कहलाता है, या आप कह सकते हो उद्देश्य वाला, तो वो आपका सार्थक कहलाता है। और जिस चीज का अर्थ ना हो, उद्देश्य ना हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको निरर्थक बोलते हैं। कहाँ दिया गया है निरर्थक, ढूंढिए ऑप्शन में से। यहाँ पर निष्प्रयोग निरर्थक आपके बी में दिया गया है, तो 86 का बी उत्तर हो गया। समझ गए। चलिए अब देखिए 87 दिया गया है अनुकूल। अनुकूल का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। अनुकूल का मतलब हो जाता है आपका कि मेल खाने वाला, मेल रखने वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेल रखने वाला। अनुकूल का मतलब होता है मेल रखने वाला। तो मुझे ये बताइए, जो मेल नहीं रखता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिकूल, मतलब विपरीत रहने वाला। तो प्रतिकूल आपके ए में दिया गया है, जिसका मतलब होता है विरुद्ध, विपरीत, है ना। तो ये मेल नहीं खाने वाला होता है, तो 87 का ए उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 88 दिया गया है मूक। मूक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझाएं मुझे। मूक का मतलब होता है जो नहीं बोलता हो, जो नहीं बोलता है वह कहलाता है मूक। और जो बहुत ज्यादा बोलता है या बोलता ही रहता है उसको वाचाल कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 88 का बी उत्तर हो जाएगा, वाचाल। समझ गए। यहां तक में कोई भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 वाक्य अशुद्ध हैं। तो हमें क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जैसे आप देख लीजिए 89 क्या दिया गया है कि मैं दिल्ली पर सरिता विहार पर रहता हूँ। तो पर देकर तो यह वाक्य ही गलत कर दिया। मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ। ठीक है, तो 2 जगह यहाँ पर में होना चाहिए था। मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ। यहाँ पर के का प्रयोग है, गलत हो गया। मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पर का प्रयोग हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। तो आपका 89 का उत्तर क्या हो जाएगा, 89 का उत्तर आपका सी हो जाएगा कि मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 90 दिया गया है किसी को आदमी बुला भेजो। ठीक है, ये गलत हो गया, किसी आदमी को बुला लो, ये आपका सही होगा। तो ये चीज गलत हो गई। सेकंड देखिए, किसी आदमी को बुला लो, बिल्कुल ये सही वाक्य दिया गया है। फिर देखिए, किसी आदमी को बुला डालो, आदमी को बुला डालते नहीं है, बुला लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, बुलावा, ये तो पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत लिख दिया गया है, क्योंकि वाक्य की परिभाषा क्या है, शब्दों का सार्थक क्रम जो है वह वाक्य कहलाता है, जो कि यहाँ पर बी वाले में है, किसी आदमी को बुला लो। तो यह आपका शुद्ध हो गया ना, तो 90 का बी उत्तर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 91 दिया गया है प्रधानमंत्री अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दिए थे। यहाँ पर क्या होगा बताइए, प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी, यहाँ पर सिर्फ दी होना चाहिए था, गलत हो गया। प्रधानमंत्री ने गायब है, प्रधानमंत्री ने गायब है, तो दोनों गलत हो गए। अब लास्ट वाला बचा कि प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थनीति स्पष्ट कर दी थी, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो 91 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपको दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बतलाने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प हमें चुनना है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि देखिए
किसी के पास ज्ञान थोड़ा सा है लेकिन वह दिखावा बहुत ज्यादा करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। थोड़ा सा गुण है, थोड़ा सा ज्ञान है और दिखावा ढेर सारा कर रहा है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका 92 का सी उत्तर हो जाएगा कि अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना। तो 92 का सी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 93 दिया गया है, आगे नाथ ना पीछे पगहा। अब बताइए ये कौन होते हैं? वैसे व्यक्ति जिनको किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है वो व्यक्ति कहलाते हैं आगे नाथ ना पीछे पगहा। किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, जो कि आपके ए में ही दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 93 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे आइए 94 दिया गया है, जहां काम आए सुई कहा करे तलवार। इसका क्या मतलब हुआ? यदि आपको कपड़े सिलने हैं तो आप सुई लेके बैठोगे, तलवार का तो काम है नहीं। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उसका अपना अपना महत्व होता है, इसीलिए कभी भी किसी चीज को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो ढूंढिए ये चीज, छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु से तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो इस प्रकार से 94 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको जो विकल्प उचित लगता है उसका चुनाव कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है जिसका वर्णन न किया जा सके, तो जिसका वर्णन नहीं किया जाता है वह अवर्णनीय कहलाते हैं। तो अवर्णनीय देखिए आपके 95 के ए में दिया गया है, तो 95 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला देखिए 96 दिया गया है, जिस पर विश्वास किया जा सके। तो जिस पे हम विश्वास करते हैं क्या लिखते हैं? विश्वसनीय। ढूंढिए कहाँ है? यहाँ पर आपके ए में ही दिया गया है ना? तो 96 का ए उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, बताइए ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है वह मुमुक्षु कहलाता है। तो मुमुक्षु आपको ढूंढना है, यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 97 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे हमें चूज करना है। यहाँ पर विद्यालय दिया गया है, तो विद्यालय यदि हम लिखते हैं तो वी दो य संयुक्त आकार ल य, ठीक है, ये होता है। और जब विभक्त हो जाता है तो दो हलन य आकार ल य, दोनों सिमिलर चीज हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्यालय आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर आपका 98 का सी हो जाएगा। ये शुद्ध वाला है। आगे देखिए 99 दिया गया है अतिथि। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा? और तो हर्षिकार थ हर्षिकार। ये देखिए यहाँ पर तो हर्षिकार तो है लेकिन ये दीर्घी हो गई, हर्षि दीर्घी 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 हर्षि हर्षि। ठीक है, तो ये वाला उत्तर जो है आपका 99 का डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो गए। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 100 दिया गया है पूर्ति। तो पूर्ति कैसे लिखा जाता है जल्दी से बताइए? पौधरुकार तो हर्षिकार ऊपर रेफ, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, तो उत्तर अब क्या हो जाएगा? 100 का सी हो गया। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने बता दिए। आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए अब बारी है आज के प्रश्न की, और आज का प्रश्न है कि मणिपुर गवर्नमेंट टू अपॉइंट मीराबाई चानू एज। मणिपुर सरकार जो है वह मीराबाई चानू को क्या नियुक्त करेगा? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक, एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ए और बी दोनों, नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो उत्तर सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आज के करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया जो आपको बताना है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।